बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंतहाई दर्दनाक, कर्बनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। एक इत्तला आई है कि टाउनशिप का इलाका 6 ब्लॉक सेक्टर A2 में एक नौजवान ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी वालदा को तशद्दुद करके मार डाला। ये सब एक मुबैना तौर पर वाक़या पेश आया है। ये अभी इसकी तस्दीक जो है वो कुछ इस तरह से हुई है कि पुलिस को इतला मिलती है कि एक खातून को उसके बेटे और बीवी ने तशद्दुद करके मार डाला, और पुलिस मौके पर जाती है, अहले इलाका से पूछ करती है, दुकानदारों से पूछती है। फिर कुछ हालात मशकूक नज़र आते हैं तो पुलिस जो है वो डेड बॉडी उस खातून की, कहते हैं कि कब्रिस्तान उसको ले जाया गया था दफनाने के लिए, तो वहाँ से अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवा देती है। पुलिस ने उस खातून के बेटे को भी गिरफ़्तार किया और उस खातून को भी हिरासत में लिया जिसने उसको नहलाया था। और बादअज़ा होता यह है कि इन दोनों को इलाके की एक बाअसर सियासी शख्सियत छुड़वा कर ले जाती है और मामला पेंडिंग कर देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक। ये वाक़या है टाउनशिप ब्लॉक 6 सेक्टर A2 का। बताया आपको, यहाँ का एक रिहायशी है मुबश्शर नामी नौजवान। इसके बारे में आपसे शेयर करूं कि इसके कोई अहले इलाका, महल्लेदार और दुकानदार जो हैं कुछ, वो इसके समझाया करते थे इसको। उनको ये इल्म था कि ये अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी बूढ़ी वालदा पर जुल्म करता है, उन पर तशद्दुद करता है। आए रोज़ उसके घर से आवाज़ें भी आती हैं और इसको बहुत से लोग समझाया करते थे कि इंसान का बच्चा बन अपने वालिदैन के साथ इस तरह से सलूक नहीं करते। बूढ़ी माँ है जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, और वालिदैन का जो रुतबा है वो सभी जानते हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन ये कहते हैं कि इसको कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये और उसकी अहलिया जो है वो अपनी माँ पर तशद्दुद किया करते थे। और इस बारे में तो पुलिस की भी तस्दीक हुई है कि ये इनका रोज़ का मामूल था। वहाँ पर एक कोई बेकरी की शॉप है, वहाँ से भी पुलिस ने पता किया, महल्लेदारों से भी पूछा, पुलिस को इस बात की तस्दीक भी हुई है। मैं आपको बताऊं कि कल की बात है। कल इसको खातून को कहते हैं कि डेथ हो गई इसकी, और मोहल्ले में जब उन्होंने नहीं देखा इसको खातून को, कई घंटों से उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, और उसके बाद फिर कुछ उसके घर से कुछ स्मेल सी भी उठने लगी। जब स्मेल आनी शुरू हुई तो महल्लेदारों को कहते हैं कि थोड़ा सा शकूक व शुबहात भी पैदा हुए उन्हें, और उन्होंने उनसे पूछना शुरू किया। तो फिर उन्होंने इंकशाफ किया या बताया कि वालदा की डेथ हो गई है, बस वो बीमार थी, एकदम हार्ट अटैक हुआ, या जो भी बहाना किया था वो उन्होंने अपनी वालदा की मौत को डिक्लेयर किया। और जिससे महल्लेदार भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने दफनाने के लिए जल्दी करना शुरू कर दी, उनको नहलाया दिलाया, कफन दफन का इंतज़ाम किया, और डेड बॉडी को कहते हैं कि कब्रिस्तान ले जाया गया। अच्छा, इसी दौरान कहते हैं कि उस खातून की कोई भतीजियाँ आउट ऑफ सिटी से आई हुई थी। उन्हें जब आके उन्होंने देखा, हालात देखे, मामलात देखे और महल्लेदारों की कुछ चैमगोइयाँ सुनी, उनके जो इंकशाफात थे, जब वो उन्हें पता लगे तो उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस को इत्तला मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, हालात व वाक़यात का सारा जायज़ा लेती है, लोगों से पूछ कुछ करती है, महल्लेदारों से, रिश्तेदारों से। और फिर उसके बाद जब पुलिस को भी हालात मशकूक लगते हैं तो वो जो परवीन खातून हैं, उसके जो अपना आखिरी रसूमात हैं उनको रोक कर डेड बॉडी अपने कब्ज़े में लेके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवा देती हैं। कहते हैं कि मोहल्ले में इसके वालदा के मैयत के घर में रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग जो थे वो उस पर, मुबश्शर पर और उसकी बीवी पर लान तान कर रहे थे, और कोनों में, थड़ों पे और बाहर दरियों पर बैठकर उसको बुरा भला कह रहे थे कि ये इंतहाई नाखलफ इंसान है और इसने अपनी माँ के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। बहरहाल जब हालात वाक़यात मशकूक नज़र आते हैं तो पुलिस मुबश्शर को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद पूछती है कि उसकी वालदा को जो है वो नहलाया किसने है, वो किसी खातून का बताते हैं। वहीं कहीं अराई चौक की एक खातून है, उसको भी पुलिस हिरासत में लेती है और उससे भी पूछ गुछ करती है। तो कहते हैं कि उसने, खातून ने जो कुछ बातें पुलिस को बताई हैं वो हैं तो कुछ ऐसी ही कि जिस्म पर कुछ निशानात थे और उसको समझ नहीं आ रही थी कुछ
लेकिन अब चूंकि बेटा और घर वाले सब बज़िद थे इस चीज़ पर कि भाई ये गर्मी है, मौसम ख़राब है और वो बीमार थी, ये ना हो कि बदबू आ जाए, लाश गल सड़ जाए, तो वो उन्होंने जल्दी दफनाने की भी कोशिश की। बहरहाल इस मामले में सारा डीएसपी साहब हैं को मुतलका टाउनशिप के, उनको जब इल्म हुआ और कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया का थाना बनता है, वो उन्होंने मौके पर पहुंचकर सारी कार्रवाई की और डेड बॉडी मुर्दा खाने जमा करवा दी। अब इन दोनों को जब थाने लेकर आते हैं तो कुछ इलाके इनके जो अजीज़ व कारब होते हैं, दूसरे को रिश्तेदार कह लें या कुछ इनके हामी मोहल्लेदार, वो कोई इलाके की शख्सियत, सियासी शख्सियत है, कोई उसको साथ लेकर थाने जाते हैं। वो अपनी गारंटी पर इनको छुड़वा कर ले आया और उनको छुड़वाने के बाद उनका जी कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आप पोस्टमार्टम करवा लें। अगर पोस्टमार्टम में तशद्दुद साबित हुआ और उसकी खातून की मौत तशद्दुद की वजह से हुई, कत्ल साबित हुआ, तो आप एफआईआर दर्ज करें, ये मुलज़म मैं आपको खुद पेश कर दूंगा, ला कर दूंगा, मेरी ज़िम्मेदारी है। जिसके बाद पुलिस ने उसकी ज़मानत पर इनको उसके सुपुर्द कर दिया। अब देखें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है उसके बाद फिर इसका लाएमल तय किया जाएगा आगे कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। बहरहाल जो कुछ भी है, वाक़या तो एक हुआ है और डेड बॉडी के पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। अल्लाह पाक आप सब के वालिदैन को सलामत रखे, जिनके नहीं हैं उनके दर्जात बुलंद करे। माँ बाप का जो दर्जा है ना, जो ये रिश्ता है, ये दुनिया में दोबारा नहीं मिलता, और बाकी सारे रिश्ते मिल जाते हैं और बड़ी कह लें कि मुंह बोले रिश्ते बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, ये रिश्ते दुनिया में दोबारा नहीं मिलते। तो अगर जिनके पास ये रिश्ते हैं तो उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें, दुनिया में ही जन्नत कमाएं, अगले जहान ज़रूरत ही कोई नहीं है, यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ़ अपने माँ बाप का ख्याल रखें। बस मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।